देशहित में अब खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े एक धर्म संकट की। इस धर्म संकट का संबंध यूक्रेन और रूस के ताजा विवाद से है। यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव के बाद अब अमेरिका और रूस आमने सामने है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। ऐसे में संभावित युद्ध की स्थिति में भारत अपने दो बड़े रणनीतिक साझेदारों में से किसका साथ देगा, ये फैसला बहुत मुश्किल है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। रूस यूक्रेन को घेरकर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, या यूं कह लें यूक्रेन पर हमले का अभ्यास कर रहा है। वहीं अमेरिका की अगुवाई में नाटो देश यूक्रेन की मदद और रूस को धमकाने में लगे हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया से अपनी शर्तों को मनवाने के लिए ताकत दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन सब के बीच में मोदी कहां से आ गए। चलिए हम आपको समझाते हैं। भारत दुनिया की एक ऐसी महाशक्ति और नरेंद्र मोदी ऐसे ग्लोबल लीडर बन चुके हैं जिनके किसी भी पक्ष की तरफ झुकने से उसका पलड़ा मजबूत हो सकता है। और यूक्रेन संकट से भले ही भारत का सीधे तौर पर कुछ लेना देना ना हो, लेकिन ये विवाद जिन देशों के बीच खड़ा हुआ है उससे भारत को फर्क जरूर पड़ेगा। ये देश हैं रूस और अमेरिका, और इन दो देशों के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन में सुलग रहे विश्व युद्ध के ज्वालामुखी के बीच इन दोनों देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को समझने के लिए पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये पिछले साल सितंबर की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया था। कंधों पर हाथों की थपकियां दोनों नेताओं के रिश्तों की गर्माहट बताने के लिए काफी हैं। चीन के साझा दुश्मन भारत और अमेरिका की ये दोस्ती नए दौर में और भी मजबूत हुई है। यही वजह है चीन के अतिक्रमण के खिलाफ भी अमेरिका भारत के पक्ष में खुलकर बोलता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद नेता बदले, लेकिन अमेरिका से भारत की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप और अब बाइडेन, सबके यार हैं मोदी। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। लेकिन अमेरिका से बढ़ती दोस्ती का मतलब ये नहीं कि रूस और भारत की पुरानी दोस्ती कमजोर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी पुराने रिश्तों को भी अच्छी तरह संभालना जानते हैं। यही वजह है यूक्रेन संकट के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पिछले साल दिसंबर में भारत पहुंचे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ केमिस्ट्री भी देखी। ये तस्वीरें बताती हैं दो भरोसेमंद दोस्त जब मिलते हैं तो किस तरह की मुस्कुराहट चेहरे पर नजर आती है। संकट के समय रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है। भारत रूस की दोस्ती को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि सुपर पावर अमेरिका की आपत्ति और प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वसनीय मॉडल है। तो ये हुई रूस और अमेरिका से भारत की दोस्ती की बात, और यहीं से शुरू होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म संकट। यूक्रेन विवाद के बाद अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी की खाई इतनी गहरी हो गई है कि जो बाइडेन यूक्रेन पर हमले की स्थिति में सीधे पुतिन पर प्रतिबंध लगाने की बात कह चुके हैं।
ऐसे में भारत किसी एक देश को चुनता है तो दूसरा नाराज हो जाएगा। रूस और अमेरिका के यूक्रेन विवाद को लेकर के भारत किसी पक्ष को चुनना नहीं चाहेगा। भारत यह चाहेगा कि अमेरिका और रशिया का जो हो रहा है वो उनका आपस में होते रहे, हम साइडलाइंस में रहें और कभी ऐसा मौका ना पड़े या जरूरत ना पड़े कि भारत को कोई एक पक्ष चुनना पड़ जाए, हम उसे बिल्कुल अवॉइड करेंगे। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका और रूस में से किसी एक को चुनना भारत के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट है और इसीलिए भारत को बहुत सोच समझकर ही इस पूरे विवाद में हाथ डालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप भी समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने धर्म संकट है और धर्म संकट बड़ा है, क्योंकि एक तरफ जो बाइडेन है और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दोनों के ही बेहद करीबी प्रधानमंत्री मोदी है। ऐसे में किसी एक को चुनने की स्थिति में अगर भारत आता है तो उसे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, और भारत के लिए ऐसे हालात में रास्ता क्या बचता है, इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में है। यूक्रेन और रूस का विवाद अब सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह गया। ये विवाद अब दुनिया को दो खेमों में बांटता नजर आ रहा है। भारत की दोस्ती दोनों खेमों के साथ है, लेकिन किसी एक को चुनना सबसे ज्यादा मुश्किल है। चलिए अब आपको दोनों देशों यानी रूस और अमेरिका से दोस्ती और दुश्मनी में भारत के नफे और नुकसान की जानकारी भी दे देते हैं। रूस भारत का पुराना भरोसेमंद सहयोगी है, जबकि नए दौर में भारत अमेरिका के काफी करीब है। रूस भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार है। वहीं हाल के दिनों में भारत ने अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। रूस ने भारत को हथियारों के साथ साथ तकनीक भी दी है, जबकि अमेरिका से भारत को सिर्फ घातक हथियार मिले हैं। रूस की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां पर चुनौतियां नजर आती हैं, जबकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। लेकिन रूस भारत के साथ साथ भारत के दुश्मन चीन का भी दोस्त है, जबकि अमेरिका और चीन की दुश्मनी जग जाहिर है। ऐसे में भारत अगर रूस के साथ जाता है तो चीन के खिलाफ भारत का साथ देने वाला अमेरिका अपनी नीति बदल सकता है। भारत को आर्थिक प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं अगर भारत खुलकर अमेरिका का समर्थन करता है तो रूस नाराज हो जाएगा और रूस के पाकिस्तान के पाले में जाने का भी खतरा है। अगर हम अमेरिका के साथ जाने के लिए ज्यादा खड़े हुए तो रशिया के साथ जो हमारी मिलिट्री खास करके कोऑपरेशन है, S-400 जैसे आने हैं या जो भी और कहिए, वो खटास में पड़ जाएंगे। अगर हमने रूस को चुना कि हम रूस के पक्ष में खड़े हैं तो फिर तो अमेरिका कहेगा रूस तो मेरा दुश्मन है, भारत तुम मेरे दुश्मन के साथ कैसे जा रहे हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.